जितना भी तुम प्लान बना रहे हो, तुम्हारे प्लान का या तुम्हारे कितने भी गोल हैं, इन सब चीज़ों का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? कुल मिला के यही है ना कि भाई एट द एंड गोल टाइमली फैशन में जिस टाइम पे फिनिश होना चाहिए तब फिनिश हो। तुम्हारा कोई एग्जाम है, अगर एग्जाम की पढ़ाई करो, अगर गोल है भाई, कोई स्किल है जो सीखना है वो कर रहे हो। इंसान एक्चुअल में डेडलाइंस को उतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है जितनी देनी चाहिए, क्योंकि सबसे सुप्रीम इंपॉर्टेंस किसी भी तरह की प्लानिंग की, किसी भी तरह की गोल अचीवमेंट के प्रोसेस की होती है डेडलाइंस को खोपड़ी के ऊपर रखना, ताज बना के रखना, भगवान मान के चलना। क्योंकि अगर आप अपनी डेडलाइंस मीट नहीं कर रहे हो तो पहले तो चाहे आप अंदर कितनी इंटेंसिटी भरी हो, चाहे कितनी गर्मी भरी हो, चाहे कितनी आग हो, आप घंटा नहीं कर पाओगे अचीव। ये बात, मैं एक न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन हूँ, यानी कि बहुत प्रॉब्लम होती है ऑलरेडी मेरे साथ, समझ लो तुम्हारे टाइम परसेप्शन को लेके। ये बात बहुत मुश्किल से सीखने को मिली है भाई, कितने ज़्यादा बार, क्योंकि हम इंटेंसिटी पे हम काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं कि अरे हम कर लेंगे कर लेंगे। इंटेंसिटी में एक कॉम्प्रोमाइज़ है, याद रखना, प्रोडक्टिविटी का, क्वालिटी का। क्योंकि एक टाइम के बाद देखो भाई, कोई भी चीज़ जो 2 घंटे कर रहे हो, वही जो है ना एक्सरसाइज वाला कि 30 मिनट्स अगर तुम डेली या ऑल्टरनेट डेज पे वर्कआउट करते रहो, या भाई तुम एक दिन में भाई 2 घंटा कर लो और फिर बैठे रहो भाई 2 हफ्ते के लिए या 1 हफ्ते के लिए, और तुम फर्क देख लो। तो एक चीज़ है कि तुम्हारी क्वालिटी का भी एक रीसेट होता रहता है, तुम वापस उस ऊर्जा से आते हो, स्फूर्ति से आते हो, बैठते हो और तुम उस काम को करते हो जब वो कंसिस्टेंट होता है। सेकंड, सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे हो यार 5%, 5%, 5%, पिछले 3 हफ्ते में मैं ऑलरेडी 40% इस चीज़ को कर चुका हूँ। जब तुम देखोगे 40% गोल खत्म हो गया, तुम्हारे अंदर एक अपने आप ही फीलिंग आएगी ये हो सकता है। और दूसरी सेल्फ एफिकेसी वाली फीलिंग, मैं ये कर सकता हूं, जो अभी तक आ ही नहीं रही थी। जो तुम अगर एक बार में घसीटा मार दियो, लेट्स से 10% कंप्लीट कर दिया एक बार में बहुत कसे घसीटा मार के, लेकिन भाई 2 हफ्ते तक खोला ही नहीं तुमने। तुम्हारा गोल है, तुम्हारा कुछ भी डेडलाइन या कुछ भी रखी हो, तुम जो 10% भी करे हो तुम भूल जाओगे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की लर्निंग उसमें इन्वॉल्व है तुम भूल जाओगे। बट अगर तुम वो चीज़ को तुम 30 मिनट डेली कर रहे हो, तुम खोलते रहते हो, हर रोज वापस आ रहे हो, तो तुम क्या करो, उस चीज़ को वापस अपने ब्रेन में कंसोलिडेट कर रहे हो, तुम्हारी मेमोरी में रहेगी वो चीज़। स्पेस्ड लर्निंग करी तुमने, उसको एक प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड पे उसको बार बार विजिट किया है, उसको रिवाइज कर पा रहे हो। ये चीज समझ लो, डेडलाइंस आर गॉड। पहले डेडलाइंस बनाएंगे हर चीज की, फिर उसके बाद प्लानिंग स्टार्ट होगी कि भाई इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पे भाई कितना हफ्ते में कितने बार किस चीज को रखना है, कौन से स्लॉट में। मैं एक बात बताता हूँ बहुत छोटी सी, और यहाँ पे आई एम सॉरी अगर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर रहा हूँ। तेरे को अगर काम करना है, तेरी डेडलाइन है, तेरा एग्जाम है साइंस में, अब इंसान के 6 महीने में उसको जो एक्चुअल में पढ़ना चाहिए था उसके बजाय अगर तुम पूरे दिन साइकोलॉजी पढ़ते रहो, तो तुम एक्चुअल में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो टेक्निकली, क्योंकि तुम्हारी जो डेडलाइन जो थी, जो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था, तुमने वो नहीं किया, तुम एग्जाम में फेल हो गए। तो साइकोलॉजी पढ़ के क्या घंटा उखाड़ लियो तुम? हो सकता है 5 चीजें हो तुम्हारे अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है 5 में 4 के प्रति तुम्हारा कोई बायस हो कि उनको ज्यादा करने का मन करता है, बट हम ये नहीं कर सकते। हमें हर चीज की इंपॉर्टेंस के हिसाब से अलॉट करना और काम करना है, ताकि सारी डेडलाइंस मीट हो। ये भी होता है चीज में कि भाई हम अगर डेडलाइन ना दे और अगर बायस जो में प्लान बनाए, तो हम क्या करेंगे, एक ही चीज को करते रहेंगे। यार ये चीज पसंद है, इसको और करते हैं, इसको 2 घंटे दे देते हैं, इसको मैं 4 घंटे काम करूंगा। जो चीज एक्चुअल दूसरी चीज भी इंपॉर्टेंट है, जिससे सब इंटरकनेक्टेड है सिस्टम, हमने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसके चक्कर में कोलैप्स कर गया भाई पूरा स्ट्रक्चर। तो ये चीज दिमाग में रखो, डेडलाइंस आर गॉड।